इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मैंने दर्शन सागर जी महाराज को देखा, उनके जीवन को देखा और उनके विनय को देखा, उनकी भाषा को देखा, उनके व्यवहार को देखा। और एक बार ऐसा हुआ, मेरे हाथों से एक पात्र टूट गया। पात्र का किनारा था, अलग हो गया। ध्यान नहीं रहा, थोड़ा पहुंचने में ध्यान नहीं रहा और ताकत लग गई, ज्यादा जोर लग गया, टूट गया। घबरा गया। व्यक्ति गलती से स्वाभाविक रूप से घबराता है। अब डांट पड़ेगी, डांट किसको अच्छी लगती है? गलती होने पर डांट खाना कैसा लगता है और गलती नहीं होने पर भी डांट खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है कभी? नहीं, गलती होने पर भी डांट खाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, गलती होने पर तो डांट खाना अच्छा लगना चाहिए ना। नहीं, तब मन में आना चाहिए ना कि मैंने गलती की है तो बिना डांट में सुधरूंगा कैसे? और अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारी गलतियों को हमें बताए, जो हमारी गलतियों पर हमें डांटे। कोई एक व्यक्ति तो हो, घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति हो। जब व्यक्ति छोटा होता है तो हमेशा बड़ा होना चाहता है, मगर बड़ा होने के बाद में वह रोज प्रार्थना करता है कि मैं कितना गरीब हो गया हूं कि मेरे ऊपर से बड़ों की छत्र छांव दूर हो गई है। घर में कोई तो चाहिए, कोई डांटने वाला हो, हाथ जोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। गौतम स्वामी, उनके हृदय में इसलिए तो रुदन पैदा हुआ। गौतम स्वामी इसलिए रोए गोणया जी में, इसलिए रोए कि मुझे वंदना करने वाले बहुत, मुझे गौतम स्वामी कहने वाले बहुत, मगर गौतम गौतम कहकर के बुलाने वाले कौन? मेरी गलती पर मुझे घर में भेजकर, एक श्रावक के घर भेजकर मुझसे माफी मंगवाने वाले तो मेरे परमात्मा थे और वो चले गए। कोई तो चाहिए मुझे। नहीं, हमें डांटने वाला पसंद आता है या प्रेम करने वाला पसंद आता है? नहीं, कौन पसंद आता है? प्रेम झूठा हो सकता है, डांट झूठी नहीं होती, और अपनों की डांट कभी भी झूठी नहीं होती। और सच तो यह है कि अपनों की डांट में ही प्रेम है। अपनों के प्रेम में जितना प्रेम नहीं होता, अपनों की डांट में कई गुना प्रेम होता है। अब वर्तमान की दुर्दशा ऐसी है कि हमने अपने व्यवहार से बड़ों के डांटने का अधिकार हमने समाप्त कर दिया है। हमारा व्यवहार ऐसा है, अब बड़ों को तो डांटने में भी डर लगता है। ये समय ऐसा आ गया। एक समय था कि बेटे की गलती नहीं है, मगर फिर भी पिता को ऐसा लगा है कि बेटे की गलती है तो डांटते थे, और बेटा बड़े प्रेम से सुनता था। वर्तमान की दशा ऐसी है कि बेटे की बहुत बड़ी गलती है, पिता को मालूम है कि गलती है, लेकिन फिर भी डांटने में भय का अनुभव करते हैं, डर का अनुभव करते हैं। ये कहीं नाराज हो जाएगा, कहीं गुस्सा आ जाएगा, कहीं ऐसा कर देगा, कहीं वैसा कर देगा, कहीं सामने बोल देगा। मेरे हाथ से पात्र टूट गया।
डर गया। छोटा था, आज मुझे डांट की कीमत समझ में आती है, मगर उस वक्त में तो समझ में नहीं आती थी ना। समय समय का, उम्र का। आज मुझे लगता है कि कितना अच्छा हो सदा सदा मेरे पास मेरे गुरु महाराज रहे। मुझे डांटने वाले, मेरे से बड़े सदा सदा मेरे पास रहे, ताकि मेरी गलतियों पर कान पकड़ सके और मैं सुधर सकूं। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको अपनी गलतियां गलतियों के रूप में नजर आती है। हमें कहां नजर आती? अपनी गलतियां हमें गलतियों के रूप में नजर नहीं आती। अगर नजर आती तो हम करते नहीं। नजर नहीं आती हमें अपनी गलतियां गलतियों के रूप में। बाद में जब उनका गलत परिणाम सामने आता है तब पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गलती नजर आना बहुत मुश्किल। नंबर 2, गलती को स्वीकार करना और मुश्किल। नंबर 3, बड़ों के सामने स्वीकार करना और मुश्किल। सबसे पहले तो गलती को गलती मानना मुश्किल। नंबर 2, अपने अंतर में गलती को स्वीकार करना मुश्किल। और उसके बाद में बड़ों के सामने, गुरु भगवंतों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना और मुश्किल। मैं स्वीकार नहीं कर पाता होने पर भी। मैं रास्ता ढूंढ लेता हूं, तर्क ढूंढ लेता हूं। पति पत्नी जा रहे थे, अपना जटाशंकर जा रहा था। अमावस्या की रात थी, घोर अंधेरा था, बिजली चली गई थी, रात हो गई थी, घर का दरवाजा खोलना था। पत्नी ने कहा, चाबी मुझे दो, ताला मैं खोलूंगी। और पति से कहा कि ये लो टॉर्च और पकड़ो, मुझे दिखाओ ताकि मैं ताला खोल सकूं। ताला पुराने जमाने का होगा, आड़ी टेढ़ी चाबी थी। पत्नी ने बहुत कोशिश की, टॉर्च बराबर बताई पत्नी ने कोशिश की चाबी लगाने की, मगर चाबी लगी नहीं, ताला खुला नहीं। ढाई मिनट मेहनत करने पर पसीना पसीना। पत्नी ने कहा कि लो टॉर्च मुझे दो और चाबी तुम लो और खोलो। पति ने चाबी हाथ में ली, 10 सेकंड भी न लगे। टॉर्च किसके हाथ में? पत्नी के हाथ में। चाबी किसके पास? पति के पास। 10 सेकंड में न लगे और ताला खोल दिया। और पत्नी जोर से चिल्लाई, देखा टॉर्च ऐसे पकड़ी जाती है। मतलब ताला नहीं खुला, उसमें दोष किसका? इतने बड़े हो गए अभी तक टॉर्च पकड़ना नहीं आया। गलती मानना बड़ा मुश्किल काम है, और अपने अंतर में गलती को स्वीकार करना और मुश्किल। और स्वीकार कर लेता हूं, कर भी लेता हूं, मैं अपने में जानता हूं कि गलती मैंने कर ली, लेकिन दूसरों के सामने, बड़ों के सामने स्वीकार नहीं कर सकता। वहां मेरा अहंकार आड़े आता है, ईगो आड़े आता है। पाता तो टूट गया था मुझसे, गलती हो गई। हालांकि जानबूझ करके तो की नहीं थी, लेकिन गलती तो गलती है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। और उस जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं कि पकड़ लिया जाए। मैंने देखा कोई नहीं देख रहा है, तो मैंने पात्रा वापस चिपका तो
सकता नहीं था, पर ऐसे ही उसके पास लगा करके रख दिया ताकि दूर से देखो तो अखंड लगे, अब कोई हाथ में ले तो किनारा नीचे पड़े। मैंने वैसे ही लगा के रख दिया और वापस जहां रखना था वहां रख दिया और दौड़ करके गया अपने जहां पर मेरी बैठक थी सामने ही, वहीं बैठा और जोर जोर से किताब पढ़ने लगा, जोर जोर से किताब पढ़ने लगा। कभी आप अनुभव करना, कोई बच्चा हो जब गलती करके आता है ना, बाहर से गलती करके आता है, वो अनुभव करता है कि मैंने गलती की, बाहर से आता है तब वो कैसे आता है, बब्बर शेर की तरह या डरते खरगोश की तरह, कैसा आता है? जब गलती करके आता है तो शेर की तरह आता है या खरगोश की तरह आता है? खरगोश की तरह आता है, चुपचाप धीरे से। गलती करके आया, मन तो जानता है। तो मैं तो सीधा जाकर के बैठ गया और बैठ करके जोर जोर से किताब पढ़ने लगा। यूं पढ़ने के लिए गुरु महाराज को 4 बार बोलना पड़ता था, तब मैं पढ़ता था। मैं नहीं, कोई भी। अपने आप पढ़े और एक बार कहने पर भी पढ़ना लग जाए, मुश्किल काम है। जब जोर जोर से पढ़ने लगा तो गुरु महाराज की नजर पड़ी। गुरु महाराज ने कहा, वाह बहुत अच्छा, क्या इसके अंदर में पढ़ने की ललक जगी है। गुरु महाराज एकदम से मुझे देख करके मुस्कुराए। मैंने कहा, मन में कहा कि गुरु महाराज अब मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अब मैं बता नहीं सकता। मेरी नजर उस पात्र पर, बार बार टेढ़ी नजरों से देखता था कि वो पात्र का हो क्या रहा है, कौन हाथ लगा रहा है, देखूं तो सही क्या हो रहा है। और संयोग ऐसा कि गुरु महाराज उस कमरे में गए और दर्शन सागर जी महाराज भी गए। और गुरु महाराज को उस पात्र से कोई काम था, कोई आया था, कोई श्रावक, मुझे लाभ देना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो दर्शन सागर जी लाभ दे आओ। उस परिवार ने कहा कि नहीं महाराज आपको लाभ देना होगा। तो दर्शन सागर जी महाराज को कहा, जा पात्रा लेकर के आ। और मैं उधर बैठा बैठा कांप रहा, बस अब पोल खुलने वाली है, पता नहीं, बस मैं प्रार्थना कर रहा था, नमो रियंताणम भैरवाय नमः पद्मावती नमः। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आए। सारे देवी देवता याद कर रहा था, मेरा नाम कहीं ना आ जाए। अब आगे जो होना हो सो, मेरा नाम नहीं आए, मेरा नाम नहीं आए। अब मैं कांप रहा था, देख रहा था। और मैंने देखा कि दर्शन सागर जी महाराज ने पात्रा लिया, सीधा सा पात्रा लिया। तो पात्रा अलग, अरे ये ऐसे कैसे? दर्शन सागर जी महाराज समझ गए कि पात्रा किससे टूटा। अनुमान आराम से, क्योंकि साधु कितने? 3। अब 6-7 साधु हों और 10-15 साधु हों तब तो चलो इसने किया होगा कि इसने किया होगा, इसने पता लगाना मुश्किल होता है। और पूछो तो सब मना करने वाले होते हैं। मतलब अपने यहाँ पर नहीं, आप लोगों की बात है। साधु तो स्वीकार करता है, लेकिन हम तो 3 ही थे। गुरु महाराज ने पात्र के हाथ लगाया नहीं, 1 नंबर। 2 नंबर दर्शन सागर जी महाराज खुद, मैं तो अभी आया हूं, तो बचा कौन? मैं ही बचा। और ये तो तय था कि मैं छिप नहीं सकता, बच नहीं सकता, क्योंकि 3 ही साधु हैं तो मेरा ही नाम आना है। और क्योंकि मैं नहीं, मेरे हाथ से ही टूटा है तो मेरा ही नाम आएगा। लेकिन फिर भी बचपन इतना निर्दोष होता है, बचपन इतना निर्दोष होता है कि एक बच्चा तिनके को आगे करके अपने आप को बचाना चाहता है। बचपन के तो खेल ऐसे ही है।
छिपा छिपी के खेल होते हैं ना, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, छिपा छिपी के खेल खेलते हैं। उसका हाथ दिख रहा होता है, पांव दिख रहा होता है, और फिर भी वो सोचता है कि मैं छिपा हुआ हूं। ऐसे ही मैं बचने की कोशिश कर रहा था। दर्शन सागर जी महाराज समझ गए कि पात्र किससे टूटा। बोले कुछ नहीं, मेरी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि हाथ में यूं पात्रा टूटा हुआ हो और मेरी ओर देखे तो इशारे से समझ जाए। गुरु महाराज ने कहा, क्या हुआ, पात्र टूट गया, कैसे टूटा? क्या तुम करते हो इतने बड़े होकर, दर्शन सागर जी इतने बड़े होकर, इतना समय बीत गया दीक्षा लिए, और कैसे पात्र उठाते हो? कहां से पात्र तोड़ दिया? गुरु महाराज तेज थे, जिन्होंने देखा है उनको मालूम। बाड़मेर वालों ने तो ज्यादा देखा है भाई, खूब देखा है। गुरु महाराज की आवाज एकदम शेर की आवाज थी, सिंह गर्जना। उनका चेहरा भी, उनकी काया भी, उनकी पुण्याई भी, वो पुण्याई गजब की पुण्याई थी। सामने बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने ऐसा कितनी बार देखा है। एक व्यक्ति सोच के आ रहा था कि मैं आज ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। होता है ना कभी कभी, हर काम हर व्यक्ति को पसंद नहीं आता, हर निर्णय हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं था। भगवान महावीर को भी सब पसंद करने वाले कहां थे? एक तीर्थंकर परमात्मा, करोड़ों देवी देवता जिनके चरणों में झुकते हैं, उनकी भी बात को नकारने वाले लोग मौजूद थे। और तो और छोड़ो, उनका खुद का जमाई। जमाई कौन? जमाई का नाम क्या? जमाली। उनका अपना जमाई, जिनको बेटी सौंपी, दीक्षा ली, शिष्य बना, लेकिन वो भी अलग हो गया, भगवान महावीर का विरोधी बन गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।